स्टॉक मार्केट में तारीख रकम 100 इंडेक्स पहली बार 1 लाख पॉइंट्स का संगे मील अबूर कर गया। मार्केट ओपन होते ही 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,540 पॉइंट्स की सतह को छू गया। सिर्फ 17 माह में इंडेक्स ने 40,000 से 1 लाख पॉइंट्स का संगे मील अबूर किया। पीटीआई एहतजाज खत्म, जुड़वा शहरों में मामूलात जिंदगी बहाल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तालीमी इदारे खुल गए। स्कूल 24 नवंबर को बंद किए गए थे। सड़कों से कंटेनर्स भी हटा दिए गए। पीटीआई एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 700 से ज्यादा मुलजिमान को आज अदालत में पेश किया जाएगा। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत और अतराफ में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। जीएचक्यू गेट हमला केस की समाअत आज होगी। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी समेत 126 मुलजिमान पर आज फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह समाअत करेंगे। केपी की हुकूमत खुद बंदूकें ले गए अपने सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हुए इस्लामाबाद पर पूरी तरह दोबारा लश्कर कशी की। हमें मिलकर ये फैसला करना है कि हमें इन फसादियों को, पाकिस्तान के दुश्मनों को अब मज़ीद मौका हमें नहीं देना चाहिए। 9 मई के जो मुजरम हैं उनको अगर अदालतें कड़ी सजाएं वक्त पर दे देती तो आज हमें ये दिन न देखना पड़ता। जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी हमें भरपूर मावनत रही। जो हमारे सिपा सलार हैं उन्होंने इस्लामाबाद के ऊपर जो लश्कर कशी थी ये भी और माजी में भी और इस बार ख़ास तौर पर उन्होंने पूरा तावन किया, पूरी मदद की। पीटीआई का पुरतशद्दुद एहतजाज, वज़ीर आज़म ने सख्त फैसलों का इशारा दे दिया। ये कोई तहरीक नहीं, तखरीबकारी और फितना है। सियासत में तखरीबकारी की गुंजाइश नहीं। गोलियों और कुल्हाड़ियों से लोगों को जख्मी करना कहाँ की सियासत है। ये जत्थाबंदी है, इसका हर हाल में खात्मा करना होगा। फसादियों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। इस्लामाबाद में फसाद का अहसन तरीके से खात्मा किया गया। फोर्सेस ने बेहतरीन हिकमत अमली बनाकर एहतजाज का खात्मा किया। सिपा सलार ने लश्कर कशी से निमटने के लिए भरपूर ताउन फराहम किया। 2014 बदकिस्मत साल जब यह खतरनाक रविश डाली गई। 2014 में धरने की वजह से चीनी सदर का दौरा मुलतवी हो गया था। SCO समिट के दौरान दोबारा फसाद किया गया। इस खतरनाक रविश ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। फैसला करना होगा, मुल्क को खुशहाल बनाना है या आए रोज धरनों का सामना करना है। मिलकर फैसला करना होगा। पाकिस्तान के दुश्मनों को मजीद मौका नहीं देना चाहिए। हालात का बगौर जायजा लेना चाहिए। मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि जी 33 लाशें एक हॉस्पिटल में हैं, पता नहीं कितनी लाशें एक हॉस्पिटल में हैं। कोई एक पुलिस वाले के बाद मुझे गन बता दें। उसके बाद इन्होंने हर बंदे के हाथ में कैमरा था। अगर गोली चल रही होती तो इन्होंने गोली की क्या, इन्होंने तो उसको पूरे दुनिया में चला देना था कि इन्होंने गोली चला दी है। इस्लामाबाद से भागने के बाद प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। पीटीआई का एक कारकुन जहां भाग हुआ तो सबूत दें। कहा गया कि 33 लाशें एक अस्पताल और पता नहीं कितनी दूसरे में हैं। जो जहां भाग हुआ उसका नाम बता दें। अभी तक कोई नाम नहीं आया। अगर गोली चली होती तो दुनिया में वावेला मच जाता। हमारे किसी एक पुलिस वाले के पास भी पिस्तौल नहीं था। इनको अपनी शर्मिंदगी छुपाने का और कोई तरीका नहीं मिल रहा। ये ढूंढ रहे हैं, कोई सबूत मिल जाए। आप लोग इज्जत के साथ चले गए हैं, वो बेहतर है। अगर ये दोबारा आना चाहते हैं तो आ जाएं। वज़ीर दाखिला का चैलेंज, बगैर NOC कोई अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद में नहीं रह सकेगा। अफगान शहरियों को इस्लामाबाद में रहने के लिए NOC लेना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। ये धरना एक तहरीक है, ये जारी है। वो खान साहब की कॉल तक ये धरना जारी रहेगा, उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक मैं कॉल ऑफ नहीं करूंगा। हमारे लोगों पर तशद्दुद अगर ना होता तो हमारे लोग भी आगे से जवाब ना देते। हमारे पे जेली पर्चे काटे गए, हमारा मेंढे चोरी किया गया, हमारा लीडर आज जेल में है। अपने हक की बात कर रहे हैं, अपने जायज हकूक की बात कर रहे हैं।
पुरअमन धरने पर गोलियां क्यों चलाई गईं? हमारी तहरीक और धरना जारी है और जारी रहेगा। अगर हम पर तशद्दुद ना होता तो हमारे लोग भी जवाब ना देते। बानी पीटीआई ने हमें डी चौक में एहतजाज करने की इजाज़त दी। पीटीआई कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखती है। बदकिस्मती से हमारी पार्टी के साथ जबर और जुल्म किया जा रहा है। हमारा लीडर गैर कानूनी तौर पर जेल में है। जाली पर्चे काटे गए, मैंडेट चोरी किया गया। हकीकी आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ देते रहेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर बुशरा बीबी पर कातिलाना हमले हुए। पंजाब पुलिस के हजारों एहलकारों को रेस्क्यू करके वापस किया। हम किसी के साथ ज्यादती नहीं करते, हम पर उल्टा जुल्म होता है। मेरी 2 गाड़ियां और 4 साथी रात को गायब हो गए थे। तशद्दुद भी हम पर हुआ और FIR भी। ये कहां की इंसानियत है? अपोजिशन लीडर उमर अयूब की गुफ्तगू। कातिलाना हमला हुआ, बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ जो कातिलाना हमला हुआ, डी चौक पे हुआ, मुख्तलिफ जगहों पे हुआ, उसकी शदीद अल्फाज में हम लोग मुज़म्मत करते हैं। पंजाब पुलिस के एहलकारों को रेस्क्यू करके पंजाब पुलिस के वापस हवाले किया। हम किसी के साथ ज्यादती नहीं करते हैं, पर उल्टा हमारे साथ जरूर होती है। एहतजाजी मुजाहिरीन में गैर मुल्की शहरी मौजूद थे जो पकड़े गए। कानून और रियासत के रेट को चैलेंज किया गया। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। कोई अफगान शहरी बगैर सिक्योरिटी क्लियरेंस के इस्लामाबाद में नहीं रह सकेगा। शहर की खूबसूरती और ग्रीन बेल्ट्स को तबाह किया गया। CCTV कैमरों और मेट्रो बस के स्टेशन को नुकसान पहुंचाया गया। इस्लामाबाद से बाहर संजगानी में एहतजाज की इजाज़त दी गई, लेकिन इन्होंने कहा कि डी चौक में एहतजाज करना है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा और IG पुलिस अली नासर रिजवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एहतजाज और दहशतगर्दी में फ़र्क है। मुजाहिरीन ने पुलिस और रेंजर्स पर हमले किए। ये कैसा एहतजाज है जिसमें कानून नाफिज करने वालों पर सीधी गोलियां चलाई गईं? 27 सिक्योरिटी एहलकारों को गोलियां लगी। IG इस्लामाबाद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बेलारूस के सदर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दिफाई ताउन और इलाकाई सलामती के हवाले से तबादला ख्याल। आर्मी चीफ की आलमी और इलाकाई अमूर में पाकिस्तान के लिए बेलारूस के ताउन की तारीफ। जनरल आसिम मुनीर का 2 तरफा ताल्लुकात को मजबूत और वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार। बेलारूसी सदर ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने में अफ़वाज पाकिस्तान के अहम किरदार को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों की भी तारीफ। सकता कि हम जाके इंडिया क्रिकेट खेलें और इंडिया नहीं खेले यहाँ आके, ये नहीं हो सकता। तो जो भी होगा बराबरी की सतह पर होगा। हमारा मुसलसल ICC से रब्ता है। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तानी टीम भारत जाकर खेले और इंडियन टीम पाकिस्तान ना आए। अब क्रिकेट में तमाम फैसले बराबरी की बुनियाद पर होंगे। ICC के साथ मुसलसल राब्ते में है। पैसे लेकर बांधने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कौम को मायूस नहीं करेंगे। वादा है कि जो होगा वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होगा। उम्मीद है कदाफी स्टेडियम का तामीराती काम 25 दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। तमाशाइयों की तादाद भी 34 से बढ़कर 40,000 हो जाएगी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की बेहतरीन टीम लेकर मैदान में उतरेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान तीसरा और फैसला कुन वनडे आज खेला जाएगा। फास्ट बॉलर अहमद आनियाल और शाहनवाज धानी इंजरी का शिकार, जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर। अब्बास आफरीदी और जहादात खान कौमी स्क्वाड में शामिल। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। लाहौर में फिर स्मॉग, फजाई आलूदगी में सरे फहरिस्त AQI 599 रिकॉर्ड। मुल्तान की फजा भी मुज़र सेहत एयर क्वालिटी इंडेक्स 284 रिकॉर्ड। भारतीय दारुल-हुकूमत दिल्ली का फजाई आलूदगी में दुनिया में दूसरा नंबर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 481 को छू गया। जो रिहाई कानून वगैरह वो भी अगर कोई मुज़ाकरात हों, कोई बातचीत हो
तो रास्ते निकल आते हैं। लेकिन ज़बरदस्ती ये कहना कि वो कहें कि हम तो हर कीमत पर जेल में रखेंगे, आप कहेंगे हम हर कीमत पर निकालेंगे, तो इसका नतीजा सिवाय अनारकी कुछ नहीं होगा। मौलाना फजलुर रहमान के इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत। हुकूमत कहे जेल में रखना है, आप कहें छुड़ाना है, तो नतीजा एनआरकी के सिवा कुछ नहीं। संजीदगी का मुजाहिरा ना किया गया तो मुल्क के हालात कंट्रोल से बाहर होंगे। अगर कोई सियासी कारकुन जान से गया है वो भी हमारे मुल्क का नुकसान है। मुज़ाकरात या बातचीत हो तो रास्ते निकल आते हैं। इतने इंतजाम के बावजूद PTI वाले डी चौक कैसे पहुंचे? किसी पार्टी के अंदरूनी मामला ज़ेर बहस नहीं लाना चाहता। पाकिस्तान में इस वक्त कोई हुकूमत नहीं। मुल्क में संजीदा हुकूमतों का होना ज़रूरी है। मसले की असल बुनियाद वोट की चोरी है। इलेक्शन आइन के मुताबिक होने चाहिए। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का तकरीब से खिताब। बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना रेफरेंस की समाअत करेंगे। मुलजिमा बुशरा बीबी के बिला जमानत वारंट गिरफ्तारी पर तफ्तीशी ऑफिसर रिपोर्ट पेश करेंगे। गुज़िश्ता समाअत पर मुलजिमा बीबी के जामिन को भी नोटिस जारी किए गए थे। जामिन की जानिब से भी जवाब दाखिल कराए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान और कोरियन बहरिया की बुहीर अरब में मुश्तरका मशकों का इनेकाद। पाक बहरिया के जंगी जहाज जुल्फ़िकार और कोरियन नेवी के जंगी जहाज विंग जीव योन की शिरकत। मशक के दौरान मुख्तलिफ बहरी ऑपरेशन किए गए। मशकों का मकसद समुद्र में मनशियात की स्मगलिंग और बहरी क़ज़ाक़ी जैसी गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकना है। बहरी मशक़ें इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया के आज़म की मज़हर है। ISPR। अमेरिका यूक्रेन को मजीद $725 मिलियन का गोला बारूद और हथियार देगा। बारूदी सुरंगें, बम और गाइडेड मिसाइल्स शामिल। रूस पर यूक्रेनी हमले से आलमी जौहरी जंग का खतरा नहीं। यूक्रेन के रूस पर अमेरिकी मिसाइल से हमले दिफा को मजबूत करेंगे। अमेरिकी इंटेलिजेंस हुक्म। मेक्सिको अमेरिका के साथ सरहदें बंद नहीं करेगा। सदर शेन बॉम का कहना है कि हम अपने मुल्क से अमेरिका जाने वाले पनाह गुज़ीरों को रोकेंगे। दो मुतख़िब सदर ट्रंप की जानिब से मेक्सिको पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी गई थी। इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंगबंदी का मुआहिदा। लबनानी वजीर आजम ने जंगबंदी मुआहिदे को खुशाइन करार दे दिया। हम एक तकलीफ में बाब बंद कर रहे हैं, एक नया रोशन बाब खोलेंगे। लबनानी वजीर आजम पुरउम्मीद। जंगबंदी मुआहिदे के बाद हजारों बेघर लबनानी शहरी खंडर बने मकानात की जानिब लौटने लगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने खित्ते में तसादुम कम होने की उम्मीद जाहिर कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्ते जंगबंदी की मॉनिटरिंग के लिए तैयार हैं। एंटोनियो गुतेरेस की गुफ्तगू। इजराइल के जनूबी लबनान में मुतादिद मकामात पर हमले, मजीद 55 शहरी शहीद। इजरायली हमलों में शहीद लबनानी शहरियों की तादाद 3823 तक जा पहुंची। गाजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। शुमाली गाजा में इस्राइली मुहासरा जारी। 10 साल से कम उम्र 1,30,000 बच्चे शुमाली गाजा में फंस गए। कमाल अदवान में सिहोनी हमले के दौरान 15 फ़लस्तीनी शहीद। इस्राइली फोर्सेस का अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल में पनाह लिए फ़लस्तीनियों पर हमला, 13 पनाह गुज़ीन शहीद, सैकड़ों जख्मी हो गए। गाजा में सिहोनी फौज के हमलों में मजीद 33 अफराद जान से गए। गाजा पर इस्राइली हमले में सहाफ़ी आला फौजी शहीद। गाजा में शहीद सहाफ़ियों की तादाद 190 हो गई।